अटल सिद्धांत ये ग्रंथों का, संतों का उपदेश, पूर्ण गुरु के शिष्य को छुए न कष्ट क्लेश। सेवक याचे सतगुरु, रखना सिर पर हाथ, निश्चय हो चित चरणों में, पुन पुन ये अरदास। दास की सब पीड़ा हरो, सुनो कृपा के धाम, मम ही में नित कीजिए, नाथ चल विश्राम। मम ही में नित कीजिए, नाथ चल विश्राम। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन श्री दर्शनों को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे सुर में मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। महापुरुषों के वचन हैं कि मनुष्य के घट में सर्वसृष्टि विद्यमान है। आत्मा एवं परमात्मा भी मानव घट में ही विराजमान है। उनका श्री दर्शन एवं सम्मिलन पूर्ण संत सद्गुरुदेव जी की कृपा से ही संभव होता है। उनकी कृपा दृष्टि ग्रहण करने की पात्रता तब आती है जब हम मनमति का पूर्ण त्याग करके गुरुमति के अनन्य अनुयायी बन जाते हैं, अर्थात उनके सदुपदेश, आदेश एवं अभिरुचि के अनुसार आचरण करते हैं एवं अपनी मनोवृत्ति अंतर्मुखी करते हैं। महापुरुषों ने इसी पथ का अनुसरण कर निज आत्म रूप को प्राप्त किया। अतएव हम भी उस मार्ग को ग्रहण कर अपने जीवन का पूर्णतः लाभ उठा सकते हैं। जिससे हमारा हार्दिक प्रेम होता है, उसे हम उत्तम एवं आनंदप्रद भेंट करते हैं। उनके हाथों में हानिकारक वस्तु न पहुँचे, हम इसका विशेष ध्यान रखते हैं। हमें अपने आप से प्रिय और कोई नहीं है। अतः सद्विवेकी इंद्रिय रस सांसारिक आसक्ति से पूर्ण जीवन के द्वारा स्वयं अपने आप को, अपनी आत्मा को जन्म मृत्यु रूपी शारीरिक बंधन में नहीं डालते, वरन उस बंधन से मुक्त करने के लिए जीवन की बाजी लगा देते हैं। आत्मा को परमात्मा का सुखप्रद, अभय एवं आनंदप्रद मिलन कराते हैं। सद्गुरु की करुणा एवं कृपा से जब भव सागर से आत्मा की मुक्ति संभव एवं सुनिश्चित है तथा परमात्मा का मिलाप असिद्धिंग है, तो हमें आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए वर्तमान जीवन का लाभ निस्संदेह उठा लेना चाहिए। यही हमारे मनुष्यत्व की सही व्याख्या है। शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति मिले जिसे अपने आप को दर्पण में निहारना और अपने आप पर मुग्ध होना रुचिकर न लगता हो। नित्य ही बिना चूके हम अधिक नहीं तो 1-2 बार दर्पण में अपने आप को अवश्य देखते हैं। सुंदर और कुरूप दोनों प्रकार के व्यक्ति एक जैसे चाव से दर्पण में अपने आप को देखकर प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। मुखमंडल की कुरूपता एवं सुंदरता का दर्पण दर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। व्यक्तिगत रूप में अपना रूप जैसा भी हो सबको प्रिय होता है, क्योंकि वो उसके अस्तित्व का प्रतीक एवं प्रकट रूप है। मनीषी पुरुषों ने दर्पण दर्शन को मनुष्य का आत्म प्रेम अर्थात अपने आप से प्रेम की स्वाभाविक प्रक्रिया कहा है। उस विलक्षण स्थिति की कल्पना कीजिए कि यदि हम कुल मालिक के अंशभूत न होते तो क्या हम वास्तव में उनसे प्यार करते अथवा उन्हें पाना चाहते हैं? क्या हम उनकी भक्ति करते हैं? क्योंकि हम उनके अंश हैं, उनकी सजाती हैं, उनसे अभिन्न हैं, इसीलिए उनसे हम आंतरिक प्रीति की तार जोड़ते हैं।
और उनका सम्मिलन पाने के अभिलाषी। उनका परम पावन नाम हमारे अंदर विद्यमान है एवं अंतर्मुख होकर हम नाम स्मरण में असीम आनंद का अनुभव करते हैं। हम अपने आप को उनके भक्त एवं उनके पद पंकजों का दासानुदास बनने में गौरव अनुभव करते हैं। उनके अपनत्व का एहसास हमें अभय कर देता है। उनका ध्यान हमारी रगों में नव जीवन का संचार कर देता है। वे परम प्रभु हमारे हैं और हम उनके हैं। उन्हीं के मिलन के अभिलाषी हैं। श्री गुरु कृपा से गुरुमुख जन ज्यों ज्यों उनके निकट होते जाते हैं, उनके हृदय पुकारने लगते हैं। रूह बेचैन है कदमों से लिपटने के लिए, तुम्हें हर सांस बुलाती है तुम्हें पाने के लिए। यद्यपि बदले में प्रियतम से कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा प्रेम प्रीति की उच्चतम रीत के अनुरूप नहीं होती, किंतु निरंतर आदान प्रदान की पुनरावृत्ति के कारण हम अपने आप को बदले में कुछ प्राप्त करने की कामना से पूर्णतः मुक्त नहीं रख पाते। प्रेम प्यार सेवा सत्संग एवं भक्ति भाव से पूर्ण अंतःकरण में भी हमारी वो भावना छिपी रहती है जिसके प्रभाव से हम सद्गुरु से अपेक्षा पालने से रोक नहीं पाते। बस हमारे हृदय की भावना इन शब्दों से निश्चित होने लगती है। मन में सद्गुरु का प्यार बसे, आँखों में समा जाए सद्गुरु। मैं अपना बना लूँ सद्गुरु को और मुझको भी अपना लें सद्गुरु। मैं सद्गुरु से ये चाहता हूँ औरों से हटाए मन मेरा, और अपने ही चरणों की सेवा में दिन रात लगाए तन मेरा। अपने ही प्यार की इस दिल में एक लगन लगा जाए सद्गुरु। श्री चरणों में प्रीति को पक्का रंग देने के लिए महापुरुषों ने मार्गदर्शन के लिए कथन किया। शूधे मन शूधे वचन, शूधी सब करतूत, तुलसी शूधी सकल विध, रघुबर प्रेम पशुत। अर्थात जब हमारे मन वचन और कर्म में एक रूपत्व होता है तो वे सीधे और सरल कहे जाते हैं। हमारी आध्यात्मिक भावना से जब हमारे मन वचन और कर्म एक हो जाते हैं तो हृदय में मालिक का प्रेम उत्पन्न हो जाता है एवं आत्म तत्व में यथार्थ रुचि हो जाती है। आत्म प्रेम परमार्थ का महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। इसके बिना परमार्थ अपूर्ण है। सच्चे हार्दिक प्रेम के अभाव में भगवत भक्ति करना संभव नहीं है। ये आत्मा की ही पुकार होती है, भगवान के प्रेम की ही लगन होती है जो हमें पूर्ण संत श्री सद्गुरु दाता दयाल जी के चरण कमलों का दास बन जाने की प्रेरणा करती है। अंतःकरण की आस्था एवं अभिरुचि का नाम प्रेम भक्ति है। अनुराग का ये भाव हमें श्री गुरु चरणों का उपासक बना देता है। अतएव जिनका चित्त अपने इष्ट देव सद्गुरु के पद पंकजों के प्रेम में रंग जाता है, वे ही यथार्थ आत्म दर्शन प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। आत्म रूप में पहुँचने के लिए उत्कट लगन, निश्चय की दृढ़ता और अंतःकरण की अत्यंत तीव्र व्याकुलता आवश्यक होती है। यह एक ऐसी अपूर्व शक्ति के समान है जो श्री गुरु चरणों की कृपा को आकृष्ट करती है, क्योंकि वे दया सागर एवं करुणा भवन श्री सद्गुरुदेव जी स्वयं हमारी इस व्यग्रता और विरह की प्रतीक्षा में रहते हैं। आत्म रूप भी प्रकट होने के लिए तत्पर रहता है। अतः प्रेम की पुकार एवं हृदय की व्याकुल वृत्ति व्यर्थ नहीं जाती और सद्गुरु की असीम कृपा से
आत्मदर्शन कर वो कृत हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।